नमस्ते एवरीवन। अगर आप 2027 में अपनी एमबीए करना चाहते हैं तो ये आपका आखिरी मौका है। अगर आप अपनी कैट की प्रिपरेशन अभी से भी शुरू नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके इस साल की ट्रेन आपसे छूट जाएगी। 30 नवंबर को कैट 2026 का एग्जाम कंडक्ट होगा। अभी हम जुलाई का पहला हफ्ता क्रॉस कर चुके हैं, यानी हमारे पास 5 महीनों से भी कम का समय बचा हुआ है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेके शुरू करेंगे और फिर जब पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब जाके हम मॉक देना शुरू करेंगे। अभी हमको बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड रिवर्स इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मैं आज आपके साथ अपनी 5 मंथ की फुल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूं कि कैसे मैंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कैट में 99.28 परसेंटाइल स्कोर किए थे, केवल इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो 30 नवंबर को आप कैट देंगे, फिर आपकी परसेंटाइल के आधार पे आपके इंटरव्यूज के कॉल आएंगे। इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आपकी कितनी कैट की परसेंटाइल थी, उस आधार पे आपका टॉप आईआईएम में दाखिला होता है। कैट के एग्जाम में आपके 68 सवाल आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 24 वीएआरसी के सवाल होते हैं और 22 आपके डीआईएलआर यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग और 22 हमारे क्वांट के सवाल होंगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा और गलत जवाब के लिए आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। सबसे पहले अगर आज से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आपको एक 2025 का प्रीवियस ईयर का पेपर मॉक फॉर्मेट के अंदर में देना है। तो आपको गूगल पे फ्री के अंदर में ये सारे पेपर्स मिल जाएंगे। 2 घंटे बैठ के आप इसको बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हैं उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको डे 1 पे ही पेपर सॉल्व करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बिल्कुल बेसिक से हर एक टॉपिक को समझें। कैट का जो सिलेबस होता है वो 10वीं के सिलेबस के ऊपर में बेस्ड होता है और आपने कुछ तो पढ़ाई की होगी, तो हम बस उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किन टॉपिक्स के ऊपर में आपको मेहनत करने की जरूरत है और कौन से टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, यानी कि आप उन सवालों को लगाने के काबिल हैं। तो उनको हम थोड़ा सा अभी डीप्रायोरिटाइज कर देंगे, उनको हम पीछे रख सकते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपने 2 घंटे का मॉक दे दिया, उसको आपको 6 से लेके 8 घंटे लगा के एनालाइज करने हैं। सवालों को 3 कैटेगरी के अंदर में डिवाइड करना है। पहले ऐसे सवाल जो कि आप समझ ही नहीं पाए, यानी कि उन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल बेसिक से कवर करना पड़ेगा। दूसरे ऐसे सवाल जो कि आपको समझ तो गए थे लेकिन आपको फॉर्मूलाज या ट्रिक्स नहीं याद थे, इस वजह से आप उनको अप्रोच नहीं कर पाए, ये हमारा प्रायोरिटी 2 हो जाएगा। और तीसरे ऐसे सवाल जिनको कि आप सही कर ले गए लेकिन आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इनमें समय बचा के अपने बाकी टॉपिक्स के ऊपर में लगा सकें। अब इन टॉपिक्स को कवर करने के 2 तरीके हैं। पहला जो बेटर तरीका है वो है कि आप एक गाइडेड अप्रोच को फॉलो करें, यानी कि आप एक बेस्ट कोचिंग क्लास को ज्वाइन करें, जिसके लिए मैं आपको एमबीए वाला की कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करूंगी। ये हमारे आज के वीडियो पार्टनर भी हैं। एमबीए वाला के 2025 के रिजल्ट ने इनकी काबिलियत का लोहा सबके सामने रखा है। 317 से भी ज्यादा बच्चों ने टॉप 20 स्कूल के कॉल्स को कन्वर्ट किया है, जिसमें से 73 कन्वर्स जो हैं वो हमारे ब्लैकी आईआईएम से आए हैं, यानी कि बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड और इंदौर से। ये रही कुछ क्लिप्स इन बच्चों को सेलिब्रेट करते हुए, जो कि ये 100% डिजर्व करते हैं। इनका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एमबीए वाला की टॉप फैकल्टी को, जिसके अंदर हमारे जूही नरूला मैम, अमित सुराना सर जैसे टीचर्स आ जाते हैं। 15 साल से ज्यादा का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और खुद इन्होंने 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर कर रखा है, तो इनको एक्चुअल गेम के बारे में सब कुछ पता है। कुछ बहुत ही अमेजिंग बैचेस पढ़ाते हैं ये फैकल्टी, जिसके अंदर में हमारा एमबीए इग्नाइट बैच आ जाता है, जहां पे आपको कैट और ओमैट की कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा। ये बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। आपकी लाइव क्लासेस होंगी और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो आप अनलिमिटेड टाइम्स इसको वॉच कर सकते हैं। 4000 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने के लिए सवाल मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। ये जो बैच है वो इंग्लिश के अंदर में कन्वर्ट होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चाहते हैं कि केवल इंग्लिश के अंदर में आपकी पढ़ाई हो तो आपके लिए एमबीए इग्नाइट 2026 कैट प्लस ओमैट इंग्लिश का अलग से बैच भी चलाया जा रहा है, जहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपके डीपीपीज होंगे, वीकली टेस्ट, 24/7 डाउट सर्विस अवेलेबल रहेगी, आपको सारे फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे।
अगर आप और एडवांस्ड बैच चाहते हैं तो आपके लिए एमबीए प्रो बैच है, जहां पे आपको बाकी फीचर्स तो मिलेंगे ही, इग्नाइट वाले फीचर्स, उसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप, कंप्लीट बुक, फुल टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, 2026 के सारे बैचेस का एक्सेस। और एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको जीडीपीआई, वैट, एसओपी प्रिपरेशन में भी कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी डील कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर मेरा कूपन कोड ITM 500 इस्तेमाल करते हैं तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपके लिए अटैच कर दी हैं। अगर आप कैट के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इससे बेटर प्राइस और फैकल्टी आपको मिल ही नहीं सकती है। और दूसरा तरीका है कि आप फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए केवल अपनी पढ़ाई के ऊपर में फोकस करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं और आपको रेगुलर चेकिंग या फिर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तभी आपको इस पाथ को फॉलो करना है। इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के बेस्ट फ्री रिसोर्स पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल रिसोर्सेज थोड़े स्विच करने पड़ेंगे, यानी कि DILR के लिए अलग आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए अलग वेबसाइट होगी, साथ ही VARC के लिए और क्वांट के लिए भी आपको ऐसा ही थोड़ा बहुत स्विच करना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप फ्री रिसोर्स की मदद से भी अपनी प्रिपरेशन को करने में सफल रहेंगे। अब उसके बाद से हमको जुलाई के अंदर में हमने अपना पेपर दे दिया, हमने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए, हमको रिसोर्सेज भी पता चल गए। अब आपको जुलाई के बचे हुए आधे हाफ के अंदर में और अगस्त के अंदर में, यानी कि इन 45 दिनों के अंदर में अपनी प्रायोरिटी 1 के और प्रायोरिटी 2 के टॉपिक्स को कवर करना है। प्रायोरिटी 1 के टॉपिक्स को आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अपना कवर करना है और प्रायोरिटी 2 में आप इंटरमीडिएट लेवल से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। यानी कि ऐसे सवाल जो कि आपको भनक ही नहीं लगी थी एग्जाम हॉल के अंदर, या फिर ऐसे सवाल जिनको आप समझ तो पाए थे लेकिन आपको फॉर्मूलाज या फिर ट्रिक्स नहीं आते, इस वजह से आप उनको नहीं कर पाए थे। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि वेटेज एग्जाम हॉल के अंदर में हर चैप्टर का बराबर नहीं होता है। तो पिछले 10 साल के पेपर को मैंने एनालाइज किया और आपके लिए मैंने ये टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि क्वांट के अंदर में आपको एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री के चैप्टर को जरूर कंप्लीट करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 50% नंबर आसानी से स्कोर कर लेंगे। अगर हम प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम्स को छोड़ भी देते हैं तो हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको इस हिसाब से अपने 45 दिनों को प्लान करना है। जैसे कि DILR के अंदर में हमको सिटिंग अरेंजमेंट, ग्राफ्स पढ़ना, ये डेफिनेटली आना चाहिए। उसी तरह VARC के अंदर में हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर में ही केवल फोकस करना है। बाकी 1-2 सवाल जो अलग टॉपिक से आते हैं वो छूट भी जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा अंतर उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कैट के पुराने साल के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के टेबल्स को देखें तो हमको समझ में आएगा कि अगर आप 50% नंबर लेके आते हैं एग्जाम हॉल में तो आप 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर करने वाले हैं। तो हमको बहुत सारे टॉपिक छोड़ने भी हैं, लेकिन हमको हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को अपना कवर करना है, जिसके लिए ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लें, इसको प्रिंट आउट करवा लें और इस हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन को करें। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर में हमको केवल प्रैक्टिस करने के ऊपर फोकस करना है और प्रैक्टिस के साथ साथ ही हमको रिवीजन करना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है मॉक देना। मॉक देने के लिए आपको कम से कम पिछले 15 सालों के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल 2 घंटे जैसे आप एग्जाम हॉल के अंदर में बैठे हुए हैं वैसे आपको इन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद से उसको थ्रूली एनालाइज करना है और आपको कौन से टॉपिक के सवाल नहीं बन पाए जो कि हमारे हाई वेटेज टॉपिक थे और आपको वो 45 दिनों के अंदर में कवर भी करवाया गया था, यानी कि जुलाई के बचे हुए दिनों में और अगस्त के दिनों में जो हमारे प्रायोरिटी 1 और 2 के टॉपिक्स आपने कवर किए थे और जिनका हाई वेटेज भी है,
ऐसे सवालों को अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको उनको वापस से कवर करना है। तो आप या तो फ्री रिसोर्स या तो आप कोचिंग के मटेरियल जो भी आपके पास है उस मदद से आप उनको कवर करें। और आपको मेक श्योर करना है कि जब आप अगला मॉक देने के लिए जाएं तो इन टॉपिक्स के सवालों को तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर ही पा रहे हैं। अगर आप फिर भी असक्षम हैं तो आपको वापस से फिर से इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है। आपको तब तक आगे नहीं बढ़ना है जब तक आप इन टॉपिक के सवालों को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हर हफ्ते कम से कम आपको 3 मॉक देने हैं, यानी कि आप सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को अपने मॉक्स को दे सकते हैं। अगले दिन आप उनको एनालाइज कर रहे हैं और आप सैटरडे संडे को थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप 3 महीनों के अंदर में हर हफ्ते 3 मॉक दे रहे हैं, यानी कि आपके 45 से ज़्यादा मॉक्स हो जा रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही टॉप नॉच हो जाएगी और आपको 99 परसेंटाइल लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं सारी जो भी रिसोर्स मैंने मेंशन की है सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अटैच कर दूंगी, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। ऑल द बेस्ट।